हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, जो टॉपिक चल रहा था उससे बात करते हैं भाई उसके रिलेटेड। देखिए, चैप्टर जो चल रहा था हमारा वो चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें आपकी एक्सरसाइज 5.1 5.2 कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी एक्सरसाइज कल स्टार्ट की थी भैया 5.3। इसके हमने 3 क्वेश्चन नंबर के 5 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो भैया बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका भैया सॉल्यूशन करेंगे। गिवन a इक्वल 2 d इक्वल 8 sn इक्वल 90 फाइंड n एंड an। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले भैया a 2 दिया गया है, आपको d 8 दिया गया है। क्लियर है? और यहाँ से एस एन आपका 90 दिया गया है, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन होता है हमारा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल आपका 90 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, n बाई 2 एज इट इज रखा रहेगा। ये देखिए 2 जो है डिवाइड में, ये सबसे बाहर है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम यहाँ 2 डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ आपका n बचेगा भाई। 2 जो डिवाइड में है वो 90 के मल्टीप्लाई में चला गया भाई। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ से आपका d कितना है? d है आपका 8 इक्वल 90 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से 90 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 180 आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सोल्व कर लेते हैं भाई। 2 2 जा 4 प्लस n का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8n और n का मल्टी 8 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस 8। क्लियर? इक्वल आपका 180। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके 8n है और यहाँ से माइनस के 4 हैं और माइनस के 8 है और प्लस के 4 हैं, माइनस के 4 बचेंगे इक्वल आपका 180। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से भैया 4 भी कॉमन है, n तो बाहर ही है, यहाँ से 4 भी क्या होगा? कॉमन होगा। 8n और 4 में से 4 क्या होगा? कॉमन होगा, तो यहाँ 2n बचा और माइनस यहाँ आपका बचा भाई 1 और ये आपका इधर है 180। अब यहाँ से आपका ये देखिए 8n स्क्वायर, 4 को हम डिवाइड में भी ले जा सकते हैं भाई। ठीक है, ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो ये 4 हमारा डिवाइड में चला जाएगा भाई। चलिए, n n बचा, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए n बचा, n की मल्टीप्लाई 2n से है तो 2n स्क्वायर हो जाएगा भाई, माइनस n का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस के n इक्वल 180 और 4 आपका मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। 2n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 प्लस के 45 बचेंगे, इधर आएंगे तो माइनस के 45 हो जाएंगे और इक्वल 0। ठीक है, अब आपको भैया टेबल पढ़ना है। ये देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यदि यहाँ x होता तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 45 इक्वल 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बहुत अच्छे से सोल्व करना जानते हो भाई। तो यहाँ से आपको 2 का मल्टीप्लाई 45 के साथ क्या आएगा? 90 और 90 के ऐसे फैक्टर जो घटाने के बाद कितना आ जाए आपका भैया? 1 आ जाए, n का मतलब 1 आ जाए। क्लियर? तो 90 के फैक्टर होंगे, कैसे होंगे? 10 9 जा 90, 10 और 9 की मल्टीप्लाई 90 होगी, लेकिन 10 और 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फैक्टर बन गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे हम 10 माइनस 9 और बाहर भैया आपका n। क्लियर? इसको 1 को क्या लिख लिया? यहाँ n की मल्टीप्लाई में 1 है तो उसको लिख लिया 10 माइनस 9 माइनस 45 इक्वल 0। यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस के 9n माइनस 45 इक्वल 0। अब पहले 2 से कॉमन लेते हैं और लास्ट के 2 से। क्लियर? ये तो आप जानते ही हो। 2n यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 और यहाँ से प्लस के 9 कॉमन होंगे तो यहाँ से बचेगा n माइनस 5 इक्वल आपका 0। तो यहाँ से n माइनस 5 कॉमन है
तो यहाँ बचेगा 2n और यहाँ बचेगा प्लस के 9 इक्वल 0। तो यहाँ से n की वैल्यू जब हम एक बार n-5 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 5 आएगी, और जब एक बार 2n + 1 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस के 9/2 आएगी। n एक बार 5 आएगा और एक बार आएगा माइनस के 9/2। सबसे पहली बात, n क्या है, एक काउंटिंग है, ठीक, तो कभी भी माइनस में नहीं होगी या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। कितनी टर्म्स का सम 90 है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि 4.5 टर्म्स का सम 90 है, टर्म्स तो पूरी पूरी है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो इसलिए इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो भैया n की वैल्यू 5 है, तो 5 टर्म्स का सम कितना होगा, 90 होगा। तो an निकालना है हमको, an मतलब a5 निकालना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। तो a5 निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो a5 निकालना है। a5 होता है आपका a + 4d। a आपका कितना है, 2 है, प्लस 4 × d आपका 8। 2 + 4 8 जा 32 और +2 कितना आएगा, 34। तो a5 आपका आएगा 34, मतलब जो 5 नंबर की टर्म होगी वो आपकी 34 होगी, और टोटल 5 टर्म्स का सम कितना होगा वो दिया गया है आपका 90 होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नोट करेंगे भाई, अगला देखते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब की बार a आपका 8 दिया गया है, an आपका 62 है, sn आपका 210 है, तो फाइंड n एंड d। क्या फाइंड करना है भैया, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से an आपका है 62 और an आपका होता है a + n-1 × d इक्वल कितना है, 62। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम a की वैल्यू 8 रख देंगे, तो यहां से n-1 × d कितना आएगा, n-1 × d आएगा भैया 62, और a की वैल्यू प्लस की 8 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। n-1 × d की वैल्यू आपकी आई यहाँ से 54। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताएं। n-1 × d आपका 54 आया, ना तो हमारे पास n है और ना ही d है, तो भैया इसको यही छोड़ देंगे। क्लियर, चलिए अब भैया पकड़ेंगे s n को, और sn है 210। क्लियर, चलिए तो यहां से sn इक्वल कितना होता है, n/2 2 × a की वैल्यू भैया कितनी है, 8 है। अब बस थोड़ा सा यहाँ समझना है भाई, बाकी सब सिस्टम खत्म। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, बाकी क्वेश्चन हो गया भैया सोल्व। फार्मूला जो होता है हमारा Sn का, वो होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। लेकिन n-1 × d की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली, n-1 × d की वैल्यू कितनी है, 54। तो यहाँ n-1 × d की जगह 54 रखेंगे, ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। तो n/2 2a + n-1 × d, उस पूरे की वैल्यू कितनी है, 54। तो यहाँ n-1 × d आएगा फॉर्मूले में ये, तो यहाँ रखेंगे 54, और इक्वल कितना है, 210। चलिए भाई, अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से निकाल लेंगे। n/2 यहाँ से 2 8 जा 16 प्लस यहाँ 54 इक्वल है आपका 210। n/2 यहाँ से 54 और 16 आपका हो गया भैया 70, ठीक है, कितना हो गया, 70। तो यहाँ से ये हुआ 70 इक्वल आपका 210। चलिए 2 से जाएगा 35 टाइम, n इक्वल 210। 35 आपका कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। n की वैल्यू आएगी 6। क्लियर, n की वैल्यू कितनी आई, 6। अब भैया n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी
n माइनस वन इंटू डी इक्वल 54। n की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल 54। अब 6 से 1 को माइनस करेंगे तो यहां से आएगा भैया 5, तो 5d इक्वल 54, तो d इक्वल 54 अपॉन 5, 5 10 जा 50, 10.8, तो d आपका आएगा 10.8 और n आपका आएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत आसान था। सिर्फ यहाँ बस थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट यहाँ है, हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और फिर जब एस एन का फार्मूला लगाएंगे तो n माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर जो वैल्यू हमने निकाल ली है उसको भैया पुट कर देंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एन 4 है, डी 2 है, एस एन आपका माइनस 14 है, एन और ए निकालना है भाई। ए एन आपका 4 है, ठीक, ए एन आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन, ए एन को हम टी एन भी बोलते हैं भाई, मल्टीप्लाई डी इक्वल 4। तो यहां से आपका ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू आपकी है 2, तो डी के प्लेस पर रखेंगे 2 इक्वल 4, ठीक। तो यहां से आप n माइनस वन की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। देखो कैसे, n माइनस वन मल्टीप्लाई 2, यहां से 4, यहां से ध्यान देंगे a की वैल्यू हमको नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू नहीं पता तो यहां से भैया a की वैल्यू नहीं पता तो a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2, इसका वैल्यू पूरा का पूरा 4 है, फिलहाल यही छोड़ दो, बाद की बात बाद में देखी जाएगी भाई, ठीक है। चलिए a प्लस एन माइनस वन इंटू टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4। क्लियर, अब यहां से एस एन क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई डी, और डी के स्थान पर क्या रखेंगे भैया 2। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, डी के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है, और यहां से पूरे का पूरा कितना दे रखा है माइनस के 14, एन बाई टू एज इट इज रखेंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं भाई, a प्लस एन माइनस वन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, a प्लस एन माइनस वन की वैल्यू, देखो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस a को और इस a को ऐसे लिख लेंगे भाई अलग, ठीक है। 2a को क्या लिख लेंगे a प्लस ए, और यहां से प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई डी। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया भैया हमारा माइनस के 14, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप देखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू तो 2 है, इसको क्यों लिख रहे हो भाई, यहाँ तो इसकी वैल्यू 2 है। अब a प्लस एन माइनस वन इंटू टू, इसकी वैल्यू कितनी है पूरे की 4, तो यहाँ से इस पूरे के स्थान पर भैया 4 रख देंगे, एन बाई टू ए प्लस ये पूरा कितना आया 4 इक्वल क्या है आपका माइनस के 40। तो यहाँ से n और a प्लस 4, ये आपका आया भैया माइनस के 14 है, 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो माइनस के 28। क्लियर, तो आपका n और a फाइंड करना है भाई। अभी क्या है हमारे पास यहाँ a बचा हुआ है, ठीक है, तो भैया a बचा हुआ है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू ऐसे तो आएगी नहीं, इनकी वैल्यू भैया ऐसे नहीं आएगी, तो क्या करना है, देखिए क्या कर सकते हैं भाई, तो ए एन प्लस 4n इक्वल माइनस 28। तो ए और एन में भाई रिलेशन आ सकता है, इसकी वैल्यू तो नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड हम नहीं कर सकते भाई, ए की वैल्यू फाइंड हम नहीं कर सकते। ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लूं मैं, देखो यहाँ से निकल सकती है भाई ए की वैल्यू, देखो
ए की वैल्यू आपकी एन के टर्म में यहां से निकल सकती है। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए की वैल्यू होगी आपकी 4, ये पूरा प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये भैया आई ए की वैल्यू। क्लियर? तो ए की वैल्यू ये आई, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं भाई। ए के प्लेस पर क्या रखेंगे? 4 माइनस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पूरा भैया आया ए की वैल्यू, और n आपका यहाँ रखा जाएगा, और प्लस 4n इक्वल माइनस 28। क्लियर? अब यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे। 4 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, और बाहर भैया n का मल्टीप्लाई है, प्लस 4n इक्वल माइनस के 28। चलिए, अब यहाँ प्लस के 4 है, प्लस के 2 है, तो प्लस के 6 माइनस 2n, और बाहर n है, प्लस 4n इक्वल माइनस 28। एक एक स्टेप भाई आपको बता के चल रहा हूँ। n की मल्टीप्लाई अंदर होगी, माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 6n प्लस के 4n इक्वल माइनस 28। क्लियर? अब यहाँ से 2n को भैया माइनस के उधर ले जाओ, तो प्लस के 2n स्क्वायर। अब देखिए आप 6n और 4n दोनों प्लस के हैं, 10n हो जाएंगे तो उधर जाएंगे भैया माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 10n और माइनस के 28 इक्वल 0। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 भैया कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका 2 कॉमन लेके 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ भाई रब। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस आपके यहाँ से बचेंगे 5n, और यहाँ से बचेगा आपका 14 इक्वल आपका 0। जो 2 कॉमन लिया था वो 0 के डिवाइड में चला गया, 0 बन गया भाई। तो यहाँ से 14 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 5 आ जाए, क्या होगा? 7 2 सा 14, तो 5 को लिखेंगे 7 माइनस 2, और बाहर क्या है आपका n है, और मल्टीप्लाई। ठीक है, n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस 14 इक्वल 0। n कॉमन है तो यहाँ से बचा n माइनस 7 प्लस के 2 कॉमन है तो n माइनस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से n माइनस 7 कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा? n प्लस 2। तो यहाँ से n की वैल्यू आएंगी 7 और माइनस 2, तो माइनस वाली वैल्यू तो भैया नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो n की वैल्यू आएगी 7 और माइनस 2, तो माइनस 2 वाली वैल्यू नेग्लेक्ट, तो n इक्वल कितना आया? 7। n इक्वल कितना आया? 7। ठीक, और यहाँ भैया n की वैल्यू 7 रख देंगे तो आपको a की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। देखिए, n की वैल्यू 7 है तो a मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल माइनस के 28। क्लियर? 7a प्लस 4 7 जा 28 इक्वल माइनस के 28। तो आपका 7a इक्वल माइनस के 28, ये प्लस के 28 है, ये भी उधर जाएंगे माइनस के 28 हो जाएंगे भाई। a इक्वल 28 माइनस और 28 माइनस, तो कितने हो गए? माइनस के 56। 7 कहाँ है? मल्टीप्लाई में, तो जाएगा डिवाइड में। a की वैल्यू आएगी माइनस के 8। क्लियर? तो आपका n आया 7 और a आया माइनस के 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई, अब की बार a आपको 3 दिया गया है, n आपको 8 दिया गया है, और s आपको 192 दिया गया है। तो निकालना है भैया यहाँ से आपको d निकालना है। चलिए, s आपको कितना दिया गया है? 192, लेकिन n की वैल्यू कितनी है? 8, तो भैया s 8 दिया गया है। क्लियर है? s 8 क्या होगा आपका? 8/2, 2a, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7, और मल्टीप्लाई d, यहाँ से 190। क्लियर? चलिए, 2 से 8 जाएगा 4, 2 3 जा 6 प्लस 7d इक्वल 192।
क्लियर। तो 6 + 7D इक्वल 4 कहाँ जाएगा भैया 192 के डिवाइड में, कितना आएगा 48। तो यहाँ से 7D 6 प्लस के हैं इधर जाकर माइनस होंगे, तो 7D आपका बचेगा 42 और D इक्वल आपका होगा 42/7, D इक्वल आएगा 6। ये भाई पहले वाले से बहुत आसान था, ठीक है। ये आपका क्या है, सो सिंपल, बहुत आसान है। जल्दी से नोट करेंगे भाई, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई, अब ये काउंटिंग कैसे गड़बड़ हो रही है भाई, 8 के बाद 9 है, ये इधर आएगा 1। 10 नंबर देखेंगे, L आपका 28 दिया हुआ है भाई, S आपका 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स है भैया टोटल, तो n इक्वल 9 लेंगे। फाइंड ए फाइंड करना है, ठीक। S आपका 144 है, लेकिन n कितना है 9 है, तो S 9 आपका 140। क्लियर। अब की बार लास्ट की टर्म दी गई है भाई, लास्ट की टर्म हमको दी गई है, तो जब लास्ट की टर्म दी गई है तो फार्मूला लिखते हैं n/2 a + l, वो कितना होगा 144। n कितना है 9, तो 9 देखिए 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, ठीक है। n के प्लेस पर 9 रखेंगे, a फाइंड करना है, l है 28। 144 2 मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक। a + 28 144 × 2, 9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया भाई, ठीक है। 9 से जाएगा 16 टाइम, और 16 2 जा 32, तो a आपका आया 32, यहाँ से बचा, प्लस के 28 है माइनस में जाएंगे, ठीक है, तो a आएगा आपका 4। ये भी भैया इजी था, नोट करेंगे जल्दी से। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जितने टोटल 10 पार्ट थे भैया कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 1725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि कितनी टर्म्स का सम 636 होगा, कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। इट मीन्स भैया n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। एक मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है जरा। हेलो, चलिए भाई आ जाइए। यहाँ से बताया पूछा गया है कि कितनी टर्म्स का सम क्या होगा आपका 636 होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमको n निकालना है भाई। a कितना है आपका 9 है, d आपका कितना है 17 - 9 8 है। क्लियर। तो यहाँ से Sn कितना है आपका, Sn है 636। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तरीका आपको क्या दिया गया है, चेंज दिया गया है। जो आपका पैटर्न है, क्वेश्चन का तरीका चेंज है, बाकी है कुछ नहीं।
एक मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, तो यहाँ से एस एन आपका 636 है, एन निकालना है। एस एन होता है n/2, 2a की वैल्यू आपकी 9 है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू आपकी 8 है, और इक्वल 636। तो जल्दी से यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, n की वैल्यू फाइंड करेंगे एकदम से। चलिए देखिए, n/2, यहाँ से आपका 2 9 18, प्लस 8 की मल्टीप्लाई n के साथ 8n, माइनस 8, इक्वल आपका 636, n/2 है। अब यहाँ से 18 और माइनस के 8 हैं, तो आपका भैया प्लस के 10 बचेंगे, और यहाँ से 8n, और इक्वल आपका 636। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 10 प्लस 8n में से हम 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, n/2, 2 बाहर कॉमन लिया, ठीक है। 2 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 5 जा, और यहाँ बचेगा 2 4 जा, 4n, 636। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस 2 से ये 2 भैया हो जाएगा कैंसिल, और n की मल्टीप्लाई पहले 5 के साथ होगी, 5n, प्लस फिर n का मल्टीप्लाई 4n के साथ, 4n स्क्वायर, और ये 636 हैं, इनको भी भैया इधर की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में 636 इक्वल 0। तो यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। अब 636 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 4 के साथ। क्लियर। फैक्टर कैसे करने हैं, जो माइनस करके 5 आ जाए, तो फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 3 से कट कर लेंगे, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। अब ये 2 से कट करेंगे, 2 10 जा, और 2 6 जा, फिर ये हो जाएगा 53, और ये 2 2 3 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 2 जा 48, 48 और 53 का डिफरेंस कितना होगा आपका, 5 होगा भाई। तो फैक्टर हो गए आपके 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48, यहाँ n माइनस 636 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक फैक्टर आपके हो चुके हैं। चलिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। 4n, यहाँ से देखिए 4 तो कॉमन होगा नहीं, सिर्फ n कॉमन होगा भाई, सिर्फ n कॉमन होगा, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 4n प्लस 53, और यहाँ माइनस के 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा n प्लस 53, 4n बचेगा, सॉरी यहाँ। यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा भैया 12, ठीक। यहाँ 4n बचेगा आपका, और माइनस यहाँ बचेगा 53 इक्वल आपका 0। अब यहाँ से 4n माइनस प्लस के बचेंगे भाई, 4n प्लस 53 यहाँ भी है, और 4n प्लस 53 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53, और यहाँ से बचा n माइनस 12 इक्वल। तो जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे भैया, तो एक बार n माइनस 12 को 0 लेंगे तो n आएगा हमारा 12, और एक बार 4n प्लस 53 को कॉमन लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस के 53/4। ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे तो n क्या आएगा, 12, ठीक है। तो लिखेंगे 12 टर्म्स ऑफ द एपीज मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ 636। क्लियर। चलिए, नोट करेंगे भाई जल्दी से।
क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द इज 400। यहाँ कुछ मिस है भाई, 400 किसकी वैल्यू है वो मिस है भाई। यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, ये मिस है भाई। ये क्या है, चेक करना पड़ेगा भाई, ये तो मिस है। चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट भाई, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। क्या वैल्यू है इसकी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। द फर्स्ट टर्म, the first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. एस एन दे रखा है भाई ये, ठीक है। ये एस एन है भैया। द सम ऑफ एन टर्म इज 400, ठीक है, एस एन है वो। चलिए, तो यहाँ से एस एन दे रखा है भैया 400। क्लियर। फर्स्ट टर्म आपकी ए कितना है आपका, ए है आपका 5 और भैया लास्ट टर्म आपकी एल है आपका 45। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई हो तो वहां से हम क्या करते हैं भैया, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस एल। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जब लास्ट की टर्म दी गई हो, n/2 a प्लस एल। वो कितना है आपका 400। क्लियर। तो n/2 a की वैल्यू आपकी 5 है प्लस एल की वैल्यू आपकी 45 है। सीधा सीधा दिया गया है। फर्स्ट टर्म मतलब ए आपका 5 है एंड द लास्ट टर्म एल आपका 45 है भाई। क्लियर। चलिए, ये हो गया आपका 400। n/2 45 और 5 कितना हुआ 50 और 50 से 2 टाइम ये क्या आएगा 25 टाइम। तो यहाँ से 25 n आपका बचा 400। n इक्वल आपका 400 अपॉन 25। क्लियर। तो n इक्वल आपका आएगा 16। n की वैल्यू भैया आपकी 16 आएगी। क्लियर। चलिए, क्या करा, n/2 a प्लस एल क्या होता है, एस एन होता है, वो इक्वल 400 है। a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 45। तो यहाँ से n कितना आएगा आपका 16। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भैया, 16 टर्म है। क्लियर। n आया आपका 16। अब हमको फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है भाई। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एस एन है और एन की वैल्यू कितनी है भैया 16। तो एक्स 16 एस 16 हमारे पास 400 है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपका डी निकाल सकते हैं। ये होता है 16/2, 2a, a आपका 5 है, n-1, n आपका 16 है, -1 15 मल्टीप्लाई डी इक्वल आपका 400। यहाँ से 2 से 8 टाइम, तो यहाँ से 2 5 जा 10 प्लस 15 डी इक्वल 400। 8 आपका मल्टीप्लाई में है भैया, जाएगा डिवाइड में। तो 15 डी आपका बचा, 8 5 जा 40, 50 बचा, ठीक है। प्लस के 10 है, इधर आकर क्या होंगे, माइनस के 10 होंगे भाई। तो 15 डी आपका बचेगा 40। 15 डी आपका कितना बचा, 40 बचा भाई, ठीक है। तो डी आपका बचेगा 40 अपॉन 15। डी आपका बचा 14 अपॉन 15। और भैया 40 जाएगा 5 से 8 टाइम और 15 जाएगा 5 से 3 टाइम। तो डी आपका आएगा 8/3। किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। डी आपका हो जाएगा 8/3।
3। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 17 है, लास्ट टर्म आपकी क्या है 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब की बार भैया कॉमन डिफरेंस दिया गया है, कितना है 9 है, कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर, व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म होंगी और उनका सम क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। हाउ मेनी टर्म्स आर, व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म होंगी और उनका भैया सम आपका क्या होगा। क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता है, यहां से भैया आपका ny2 a प्लस एल, इसका यूज कब करेंगे, जब हमको n की वैल्यू भैया पता होगी। ठीक है, जब n की वैल्यू पता होगी। The first and the last term of an AP are 17 and 350। फर्स्ट टर्म आपकी 17 है, लास्ट टर्म आपकी 350 है। If the common difference is 9, कॉमन डिफरेंस आपका भैया 9 है। How many terms are, what is their sum। क्या कर सकते हैं भाई, ए आपका क्या है 17, ठीक है, और आपका एल है 350। एक मिनट जरा कॉल आ रही है भाई, एक मिनट रुकेंगे। चलो चलिए भाई आ जाइए। देखिए आपका भैया पहली टर्म क्या है आपकी 17 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 9 है, तो कॉमन डिफरेंस 9 है, तो अगली टर्म आपकी क्या होगी 26 होगी। क्लियर। ऐसे भैया हम चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट की टर्म क्या है आपकी 350 है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से लास्ट की टर्म 350 है, हम मान लेंगे कि ये हमारी n नंबर की टर्म है, ठीक, ये हमारी n नंबर की टर्म है, तो जितनी आपका n की वैल्यू आएगी उतनी टोटल टर्म होंगी। क्लियर। तो यहाँ से हम tn क्या ले लेंगे, tn ले लेंगे भैया 350। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, tn हम यहाँ से 350 ले लेंगे। चलिए tn क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 3। एक सीरीज बनी, लास्ट की टर्म को मान लिया कि हमारी nth नंबर की टर्म है, तो tn क्या होगा हमारा 350 होगा। a आपका कितना है भैया, a है 17 प्लस n माइनस 1, d आपका कितना है, d है आपका 9 इक्वल 350। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 350। आपका भैया 17 है, प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से 333, ठीक, n माइनस 1 इक्वल बचा आपका 333 और 9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया भाई, तो n माइनस 1 यहाँ से बचा 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। क्लियर।
तो यहाँ से n की वैल्यू आई भैया 37 प्लस 1 कितनी आई 38। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताए भाई। n कितना आया आपका 38 आया भाई, क्लियर। तो हाउ मेनी टर्म्स आर, कितनी टर्म्स थी 38, और उनका सम कितना है, इट मीन्स S38 बताना है भाई। क्या बताना है, S38। लेकिन हमारे पास लास्ट की टर्म है और फर्स्ट टर्म है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले से शॉर्टली हो जाता है। n कितना है आपका 38 अपॉन 2, a है आपका 17 प्लस l है आपका 350। 2 से 38 जाएगा 19 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ से ये हो जाएगा 367। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 19 की 367 से, तो भैया आपका आ जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच ए इक्वल क्या है आपका 7 है, एंड T22 22 नंबर की जो टर्म है वो कितनी है आपकी 149 है। इसका मतलब T22 आपका क्या है, या A22 भी इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना होगा 149, कितना होगा 149। A22 क्या होता है आपका A प्लस 21D, A प्लस 21D होता है, वो कितना है आपका 149। ठीक, A कितना है आपका, A है आपका 7 प्लस 21D इक्वल 149, 21D इक्वल 149 माइनस 7 बचा 142, क्लियर। कितना बचा 142। यहाँ से आपका भैया डी कितना आया 142 अपॉन 21। देखो कटेगा क्या, ये आपका जाएगा 4 2 6 और 7, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा भाई। 147 होता तो यहाँ पूरा पूरा कट जाता। चलो ऐसे छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा आया 142 अपॉन 21। यदि यहाँ 147 होता तो आपका 21 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, ठीक है। या तो इसमें यहाँ में स्प्रिंट हो सकती है, एक वाला यदि आपका 2 होगा तो फिर पूरा पूरा कट जाएगा। चलो कोई नहीं, डी आपका 142 अपॉन 21 आया, ठीक। अब हमको भैया फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म्स, S22 निकालना है। S22 क्या होता है 22 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, तो 22 माइनस 1 आपका 21 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू आई आपकी 142 अपॉन 21, क्लियर। चलिए अब यहाँ से 21 से 21 कैंसिल, यहाँ से 2 से 11 टाइम मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 प्लस यहाँ से बचा आपका 142, 11 मल्टीप्लाई 4 2 6 1 4 5, कितना आया 156 मल्टीप्लाई 11। S22 कितना आया 11 मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आपका 156 का आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए S22 आपका आ जाएगा भाई। यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज भैया आपकी सेवा यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।